अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर, थर्ड टॉपिक है हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को पहले देखना पड़ेगा। मैंने लिखा हुआ है द स्पेस अराउंड द अर्थ in which its gravitational force act on a body is called gravitational field। स्पेस का वो हिस्सा जहां आप किसी भी चीज़ को फेंक दें, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी, वो जो फील्ड होगा उसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। और अब हमने देखना है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड को तो फ़र्ज़ कर लें कि आप किसी भी चीज़ को फेंक देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो आप डिफरेंट पाथ से उसके वर्क डन की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर हम देखेंगे क्या ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी पार्टिकल पाथ पे डिपेंड करता है या नहीं करता। तो फ़र्ज़ कर ले मेरे पास एक बॉल है जिसको मैंने इस ग्रेविटेशनल फील्ड में फेंक दिया है, और जब आप उसको फेंकेंगे ऊपर की तरफ तो उसका पाथ यूं बनेगा। आपने किसी बॉल को ग्रेविटेशनल फील्ड में फेंक दिया है जिसका पाथ हमारे पास ए से बी है। इसी तरह एक पाथ तो यूं हो गया, एक पाथ हमारे पास ये होगा, इसका नेम मैंने डी रख दिया, आपकी मर्जी जो मर्जी रख दें। सेम इसी तरह इस ग्रेविटेशनल फील्ड का एक पाथ आप यूं बना दें, इसका नेम मैंने सी रख दिया है। अब आपके पास पाथ 1 ये है, पाथ 2 ये है, और पाथ जो 3 है वो भी आपके पास मौजूद है। तो इनको आप यूं भी लिख सकते हैं, ए डी बी, ए डी बी एक पाथ ये है, दूसरा हमारे पास ए सी बी और ए से बी। इन तीनों पाथ के लिहाज से हम अलग-अलग हर एक को सोल्व करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से वर्क डन की वैल्यू फाइंड करके हम देखेंगे क्या अगर मैं ए डी बी में मूव करता हूँ तो वर्क डन की क्या वैल्यू आएगी, ए सी बी में मूव करता हूँ तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, और ए से बी पाथ में मूव करूँ तो फिर मेरे पास वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले मैं सोल्व करूँगा ए डी बी वर्क डन को। आप पहले ए डी बी को सोल्व करेंगे तो इसका मतलब है इसका फिर जो वर्क डन है ए डी बी वो इक्वल, ये ए डी बी टोटल बना है ए से डी प्लस डी से बी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। फार्मूला आपने पढ़ा था वर्क डन का, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है। ये तब है, ये फार्मूला तब है जब आप ज़मीन पे चलें, मगर हमारी जो बॉल है वो कहाँ मूव कर रही है, वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रही है। इसीलिए यहाँ F इज इक्वल टू होता है एम ए और ए की जगह पे जी आ जाएगा। डी हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट है जो बॉडी मूव करती है, मगर इधर हमारे पास इस बॉल की जो हाइट है वो क्या है, एच है। इसकी भी हाइट सेम है, इसकी भी सेम एच ही है। इसका मतलब फिर इसकी जगह पे एच आ जाएगा
यह एफ डॉट डी क्या होगा, एफ डी कोस थीटा होगा। तो इसके लिहाज से मैं इसको लिख सकता हूँ एम जी ए डी कोस थीटा प्लस, इसको भी आप लिख सकते हैं एम जी डी बी कोस थीटा। तो आप देखें, अगर आप ए से डी पे हैं तो पार्टिकल का वेट हमेशा नीचे, और आप किधर मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ। वेट और मूवमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पे तो थीटा आ गया 90। अब इसकी बात कर लेते हैं, इस पे आएंगे, इस पॉइंट पे वेट किधर है, एम जी एच डाउनवर्ड, और आप किधर मूव कर रहे हैं, अपवर्ड। तो एंगल कितना आ जाएगा 180। जब भी दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल होंगे तो एंगल कितना आएगा 180 आ जाएगा। इसका मतलब फिर यहाँ पे एंगल आ जाएगा 180। इसमें वैल्यू पुट कर दें, cos 90 पुट कर दिया आपने, प्लस अब D से B की हाइट हमारे पास क्या है, h है, उसको पुट कर देते हैं, और cos 180, और cos 180 होता है -1, कैलकुलेटर आपको बता देगा, और cos 90 0, तो हर चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपके पास -mg, पहला वर्क आपने फाइंड कर लिया है। ये जो हमारे पास ADB था उसकी वैल्यू हमारे पास -mgh निकल आई है। अब हम सेम इसी तरह इस पाथ की बात करेंगे, थर्ड वाले की, ACB की। अगर आप इसको देखें, ये वर्क बना होगा A से C और C से B, A से C और C से B, इसको मैंने लिख दिया। अब जो वर्क A से C है इसको लिखूं mg AC cos थीटा प्लस, इधर क्या आ जाएगा mg CB cos थीटा। अब आप देख रहे हैं, इसको अगर आप देखें, A से C की हाइट क्या है, h है, जितनी इसकी है। अब अगर आप देखें, यहाँ पे बॉडी का वेट नीचे और मूव किधर कर रहे हैं, ऊपर, एंगल कितना आ जाएगा 180। तो थीटा इस पॉइंट पे 180 है। इसी तरह B से C से B अगर आप देखें, वेट किधर है, नीचे, और आप मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, एंगल कितना है C और B के दरमियान 90 डिग्री। तो आप थीटा इसमें 90 पुट कर देंगे, तो cos 180 प्लस mg CB cos 90। और आप देख रहे हैं cos 180 हमारे पास -1, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी mgh प्लस, और cos 90 0 होता है, तो हर चीज़ क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आपने देख लिया है, हमने जो वर्क फाइंड किया है ADB का और जो वर्क फाइंड किया है ACB का, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अब हम थर्ड वाले वर्क की बात करेंगे।
अब हम बात करेंगे ये थर्ड वाला जो वर्क है, ये पाथ 1 का मैंने नाम दिया है ए से बी। इस पाथ को सोल्व करेंगे हम। देखिए मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी कर्व पाथ को डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके छोटे छोटे हिस्से बनाने पड़ेंगे, इसके छोटे छोटे पाथ बनाने पड़ेंगे। जैसे आपको छत पे जाना हो तो आप सीढ़ियाँ बनाते हैं, उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सेम इसी तरह मैं इसके भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स बना दूंगा। तो मैंने बना दिए। और आपने इधर एक चीज़ देखी है कि अगर आप यहाँ हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ रही थी, 0। या इस हॉरिजॉन्टल में मूव करते हैं सी से बी पे तो उसमें भी वर्क की वैल्यू क्या आ रही थी, 0। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को मैं इग्नोर कर दूंगा क्योंकि उसके वर्क डन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। फिर मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट ही बचेगा। तो इसकी टोटल हाइट थी मेरे पास h, ये आपके पास ए से बी पॉइंट की हाइट h ही है, वही मैंने इधर लिखी है। अब मैंने वर्टिकल कंपोनेंट मेरे पास y एक्सिस के लॉन्ग होता है तो इसकी हाइट, स्मॉल सी हाइट को मैं डेल्टा y1, इसकी हाइट को डेल्टा y2, इसकी हाइट को डेल्टा y3 और अप टू सोन इसकी हाइट को डेल्टा yn लिख सकता हूँ। तो मैं अगर पहले का वर्क लिखूं, वो हमने लिखा था mg, h की जगह पे डेल्टा y1 cos थीटा, यह mg डेल्टा y आ जाएगा। cos यहाँ पे आप जानते हैं 180 होता है, तो ये पहला बनेगा। इसी तरह दूसरा बनाएंगे माइनस mg डेल्टा y2 अप टू सोन n तक लिखेंगे तो आपने वर्क लिख दिया 1, 2 और 3 अप टू सोन n। इस सारे के सारे वर्क को हम जमा करेंगे। n तो वर्क 1 की वैल्यू हमारे पास माइनस mg डेल्टा y1 है, 2 की वैल्यू क्या है, माइनस mg डेल्टा y2 है। इसी तरह 3 की भी लिख सकते हैं, 4 की भी, अप टू सोन n वाले की लिख दें। तो सब में आप देख रहे हैं माइनस mg क्या कॉमन है, तो इधर हमारे पास डेल्टा y1 डेल्टा y1 डेल्टा y2 डेल्टा y3 अप टू सोन डेल्टा yn। तो आप देख रहे हैं अगर आप इस स्मॉल हाइट को जमा करते जाएं तो टोटल हाइट हमारे पास h बन जाती है। तो आपने ये जो a से b वर्क डन था उसकी वैल्यू को भी फाइंड कर लिया है। और इससे आपने देख लिया है हमारे पास पाथ 1 a से b, 2 और 3 तीनों के वर्क डन की वैल्यू जो है वो mgh है। इससे हमें ये पता चला है कि अगर आप ग्रेविटेशन फील्ड में मूव करते हैं किसी भी रास्ते से तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी बल्कि पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगी, कंजर्वेटिव फोर्स होगी जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती बल्कि डिपेंड करेगी पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या और फाइनल क्या है। अब हम इसकी एक और डेफिनेशन से इसको प्रूव करेंगे कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ मस्ट बी इक्वल टू 0। क्या ऐसी बात आती है या नहीं? अब हम देखेंगे
अब हम देखेंगे कि अगर हम किसी क्लोज पाथ में मूव करते हैं तो वर्क डन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। सेम वही डायग्राम मैं बनाऊंगा। बी सेम इसी के कंपोनेंट ड्रा कर दें। अब आपने एक क्लोज पाथ में मूव करना है। क्लोज पाथ एक तो आपके पास ये ए डी से बी और बी से ए, एक क्लोज पाथ यूं है। आप ये वाला पाथ भी यूज कर सकते ए सी बी ए। तो इनमें दोनों में से मैं कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूं। ए डी बी ए, ये मैंने पाथ सिलेक्ट कर लिया। इस पाथ को हम सोल्व करेंगे और देखेंगे क्या क्लोज लूप में मूव करने से हमारे पास वर्क डन की वैल्यू 0 आती है। तो लिख लेते हैं ए डी बी और ए। तो आप देख रहे हैं पहले वर्क ए से डी है, ए से डी है, फिर वर्क डी से बी है और फिर जो हमारे पास वर्क है बी से ए है। ए से डी, डी से बी और बी से ए। आप इसको देखें, ये होगा एम जी ए डी कोस थीटा। फार्मूला हमने लिखा है, इसका भी फार्मूला लिखेंगे और सेम इसका भी एम जी बी ए। आप देखें या इसको वैसे रहने दें। वर्क डन हमने ए से बी को फाइंड किया था, वो माइनस एम जी एच था। ये बी से ए आ रहे हैं तो वो हमारे पास प्लस एम जी एच होगा। हमने ए से बी का जो वर्क डन फाइंड किया था वो माइनस एम जी एच था, मगर अगर आप वेक्टर को चेंज करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। माइनस किस में होगा, प्लस में होगा। अगर आपके पास ये बी से ए में आएगा तो प्लस एम जी एच हो जाएगा। सेम इसी तरह अब हम इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वेट इसका एम जी एच और आप मूव कर रहे हैं आगे की तरफ। एंगल कितना है, 90 डिग्री। इस पॉइंट पे तो एंगल आ जाएगा 90। ये बी डी से बी को देखें, आप ऊपर मूव कर रहे हैं, वेट इसका नीचे है तो इनके दरमियान एंगल कितना आएगा, 180 है। तो यहाँ एंगल कितना होगा, 180। सेम इसी तरह इसको मैंने वैसे आपको बता चुका हूँ, ये एम जी एच होगा। तो आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, एम जी इसकी जो वैल्यू है, डी से बी की हाइट हमारे पास एच है। आप देख रहे हैं cos 90 0, तो हर चीज़ क्या आ जाएगी, हर चीज़ 0 हो जाएगी। और cos 180 होता है -1 और ये एम जी एच वैसे का वैसे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये प्लस माइनस एम जी एच और ये प्लस एम जी एच। ये माइनस का और प्लस का कट के आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप किसी क्लोज लूप में मूव करें या क्लोज पाथ में मूव करें, क्लोज फील्ड में मूव करें, तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो मैंने लिखा था वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है तो जो आपका फील्ड होगा वो कंजर्वेटिव फील्ड होगा,
इसका मतलब है आपके पास जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स।